मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन अग्रवाल ने मंदसौर में प्रेस वार्ता की और मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। आप पार्टी मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव 230 सीटों पर लड़ेगी। आप देख रहे हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश, ब्यूरो मंदसौर, फरदीन शाह की रिपोर्ट। उन्हें काफी अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया और मीडिया के सहयोग के बिना कोई भी कार्य शायद संभव नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जो कार्य करते हैं उस कार्य को आप लोग ही जनता के बीच में प्रसारित करते हैं। मैं आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दिल्ली और पंजाब की और गोवा में 2 सीट जो धर्म की राजनीति चली आ रही थी, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, उन दोनों ने हमेशा धर्म की राजनीति की है और लोगों को बरगलाया है। आज पहली बार 2013 में जब से आम आदमी पार्टी बनी है और उन्होंने दिल्ली में 3 बार फतह हासिल की है, उसके बाद में पंजाब में जो जीत हुई है, तो पंजाब की जनता ने हमारे ऊपर एक काम की मोहर लगाई है कि जो व्यक्ति काम कर सकता है, जो पार्टी काम करेगी, वही अब देश में राज करेगी। बहुत सारे नारे होते थे कि समाज के, वो बोलते थे कि ये राज करेगी, वो इसकी हिंदू ईद की बात करेंगे या मुसलमान ईद की बात करेंगे तो देश पे राज करेंगे। लेकिन का पालन करते हैं जो करप्ट 3C मीन्स करप्ट ना हो, क्रिमिनल नहीं हो और कैरेक्टरलेस नहीं हो। ऐसे जो भी प्रत्याशी या जो भी व्यक्ति हमारी पार्टी में संगठन में आना चाहते हैं, चाहे वो भाजपा के हो या चाहे कांग्रेस के हो, भीम आर्मी के हो, बहुजन समाजवादी पार्टी के हो, किसी भी दल के, कोई भी जो स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करना चाहते, काम की राजनीति करना चाहते हैं, उन सभी लोगों का हमारे दल में बिल्कुल आमंत्रण, खुला आमंत्रण दे रहे हैं, खुला निवेदन करना चाह रहे हैं कि वो सभी लोग यहाँ आए और अच्छी एक स्वच्छ राजनीति, देश हित में कार्य करें, देश के निर्माण में कार्य करें। हमारा 2023 का जो संगठन विस्तार को लेकर हम तैयारियां कर रहे हैं, उसमें मुख्य हमारा जो काम है वो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो चुनाव हम 2023 में 230 विधानसभा सीटों पे लड़ेंगे, उसमें जो हमारा मॉडल फाइनल है, दिल्ली का जो मॉडल है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, दूसरा अपना बेरोजगारी की समस्या जो है, दूसरा भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा है, महिलाओं के सम्मान के लिए, इन सब के लिए मुझे आप ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी जानते हैं और उसको छापते भी हैं और लिखते भी हैं कि वो सभी मुद्दे हमारे पूरे प्रदेश के लिए रहेंगे। अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें, चाहे वो नगर पालिका चुनाव हो, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, हम 2 मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक प्रादेशिक मुद्दे जो हमने बताया दिल्ली मॉडल है, और दूसरा स्थानीय मुद्दे जो इस मंदसौर जिले के मुद्दे हैं। जैसे आप देखते हैं कि आज मैं जैसे नीमच से आया तो मैंने देखा है कि बिल्कुल रोड पे खड्डे पड़े हैं, और ये जब भी मैं पिछले 10 साल से आ रहा हूं तभी से मेरा कि इस रोड का निराकरण कभी नहीं हुआ। दूसरा आप देखिए कि सिवना, भाजपा की थी एक तरफ की हम धर्म की राजनीति में करते हैं और धर्म का, हिंदू धर्म की रक्षा करते हैं, हिंदू धर्म में इस तरह को बहुत सारा विकसित करते हैं, लेकिन ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप भी जानते हैं कि सिवना शुद्धिकरण के नाम से लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन जलकुंभी अभी भी वहां पर उगी हुई है। दूसरा, इन्होंने एक योजना बनाई थी, काला भाट बांध की योजना बनाई थी कि वहां से पानी आने वाले 100 सालों तक पानी मिलेगा, लेकिन वहां से पानी नहीं मिला, करोड़ों रुपए जनता के वेस्ट कर दिए गए। तीसरी अगर हम बात करें तो चंबल योजना नीमच के लिए भी बनी है, मंदसौर के लिए भी बनी है। अभी कुछ दिन पहले आप ही लोगों ने उसमें छापा था कि उसका पानी अभी तक सही ढंग से न तो गांवों में न शहर में उपलब्ध हो पा रहा है। ऐसा दूसरा, आप संजीत रोड पे अगर जाएं तो वहां पर जो पुलिया का निर्माण होना है, ओवरब्रिज का निर्माण होना है, लंबे समय से टिका पड़ा। एक प्रस्तावित आपका था कि भाई जो देव स्थान है हमारा पशुपतिनाथ है, बाहर से भी लोग आते हैं, उनको अगर शहर में से जाना है तो पूरा फ्लाईओवर बन के नयापुरा से होते हुए वहां पे जाना था, वो भी आज तक नहीं बन पाया। तो ऐसे कई छोटे छोटे मुद्दे, चाहे कोर्ट परिसर के नीचे मछली मार्केट का मुद्दा हो, दूसरा आपका किसी नगर पालिका में अगर बात करें हम तो बिना किसी भ्रष्टाचार के, शिष्टाचार के, चाहे वो नामांतरण हो, जबकि गवर्नमेंट की स्कीम है कि जैसे उसकी रजिस्ट्री हुई तो नामांतरण होना चाहिए, लेकिन उन सब में नामांतरण का पैसा लिया जाता है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि इसी पावती और नामांतरण के चक्कर में हमारे एक साथी हैं सीतामऊ के सत्यनारायण रेवारी, उन्होंने एक पटवारी को, मिश्रा को ट्रेप करवाया था और इसी कारण से करवाया था कि वो 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था, तो उसको हम लोगों ने ट्रेप भी करवाया। तो हम लोग एक क्रांतिकारी पार्टी है और आंदोलन से जन्म है, तो ये जो भी बेसिक मुद्दे, जो लोकल मुद्दे होंगे, उन सब मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा।
दूसरा, आज मैं आपके मंदसौर शहर में बैठा हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि एक जन नेता एक नगर पालिका में लगातार 7 साल तक जो एक पोस्ट पे रहे हैं और अध्यक्ष की पोस्ट पे रहे हैं और रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते थे, चाहे वो पंच से लेके आज प्रधानमंत्री तक हो, उन्हीं की राजनीतिक पार्टी का था। दोस्तों, मैं बात करना चाह रहा हूं प्रहलाद दादा की। तो आज प्रहलाद दादा को न्याय नहीं मिला। एक आदमी कोई भी आता है और स्वीकार कर लेता है कि मैंने इनका मर्डर किया है और उसको गिरफ्तार करके उनको सजा के लिए खड़ा कर दिया जाता है। क्या दोस्तों ये संभव है कि अगर मान लो कोई किसी एक जन नेता को जो जनता के दिलों में बसा हुआ है, उस नेता के लिए कोई भी व्यक्ति आके अपना अपराध स्वीकार कर ले और उसको गवर्नमेंट मान ले? भाई, उसका ये होना था, एसआईटी की स्थापना हुई थी, उनकी किया था, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से, सभी के माध्यम से स्पष्ट मांग करना चाह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। मेरी लोकल बॉडी की, आम आदमी की पार्टी की बात है, क्योंकि जो जन नेता होता है वो सभी का होता है, वो ये नहीं होता है कि नहीं ये आम आदमी पार्टी का है, कांग्रेस का है या भाजपा का है। मेरी लोकल बॉडी यहाँ बैठी है। हम प्रहलाद दादा को न्याय दिलाने के लिए, उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। और इस संघर्ष में आप सभी लोगों से भी मैं आह्वान करना चाह रहा हूं, आप हमारे साथ खड़े हो ना हो, मंदसौर की जनता खड़ी हो ना हो, या कहीं पे भी नहीं हो, हमारे पार्टी के रूप में नहीं खड़ी हो, लेकिन अगर हम प्रहलाद दादा के लिए कोई संघर्ष करें, उनके लिए कोई भी हम लोग आंदोलन करें, तो कम से कम मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप प्रमुखता से उसको प्रसारित करें। और जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें वोट ना दे, वो चलेगा, लेकिन उनके लिए अगर हमारी पार्टी संघर्ष करेगी, उसमें आप लोग हमारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और आप विश्वास माने, अगर लाठी खाएगा नवीन अग्रवाल और मेरी पूरी, हमारे गंगाराम जी बैठे हैं, सभी जने बैठी है, लाठियां खाएंगे। हम दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि नेता पहले भग जाते हैं और बाद में कार्यकर्ता लाठी खाते हैं। हम पहले लाठी खाएंगे। इसकी परिणति है कि 8 दिन हम लोग नयागांव बॉर्डर चेक पोस्ट जैसे भ्रष्टाचार के मामले में एक भी ड्राइवर जेल नहीं गया, लेकिन हम 8 जने पार्टी बंदे उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 8 दिन तक हम लोग जेल में रहे। तो मेरा सीधा सा है कि अगर हम प्रहलाद दादा को राजनीति से ऊपर उठ के मैं बता रहा हूं, क्योंकि भाजपा सुशासन की बात करती है और ये बड़ा दुख का विषय है कि आम आदमी, मतलब जो जिस पार्टी का नेता था, उन्हीं की पार्टी के जो सफेद पोस्ट लोग हैं, उनको आज तक स्पष्ट बाहर नहीं निकल पाए कि इनका मर्डर क्यों हुआ, इनकी हत्या क्यों हुई। ये भाजपा के मुंह पे करारा तमाचा है और इस तमाचे को हम लोग दुगना इस ढंग से करना चाहते हैं कि हम उनके लिए संघर्ष करना चाहते हैं। मेरे सभी साथी उसमें संघर्ष करेंगे और अगर हम प्रहलाद दादा को न्याय दिला पाए, उनके जितने भी सफेद पोस्ट लोग उनके पीछे पड़े हुए थे उनके अच्छे कार्यों के कारण, या उनके किसी कॉम्पिटिटर मानते थे, उसके लिए अगर उनका मर्डर हुआ है, अगर आम आदमी पार्टी की 2023 के पहले हम न्याय दिला पाए तो बहुत अच्छी चीज है। हम संघर्ष कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 2023 तक अगर नहीं दिला पाए तो 2023 में जैसी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, सबसे पहले अगर एमपी में कोई फाइल खुलेगी तो प्रहलाद दादा की फाइल होगी और उसके उनको और उनके परिवार को न्याय दिलाएंगे। तभी आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रहलाद दादा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दूसरी बात, अगर संगठन की बात करें, चूंकि हम लोग में मंदसौर में काफी मेरे फ्रिक्वेंटली 2-3 दिन में आना जाना हो रहा है, और चाहे वो भीम आर्मी के हो, बहुजन समाज पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, भाजपा के कई गद्दार नेता हैं, वो सब हमारे संपर्क में हैं और हम लोग अतिशीघ्र उनको सदस्यता दिलाना चाहते हैं। आप सभी लोगों से भी मैं आह्वान करना चाहता हूं कि जितने भी, आप खुला आमंत्रण दे रहा हूं, जो भी काम की राजनीति करना चाहता है, चाहे वो भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, बीजेपी से, किसी भी दल से हो, अगर वो काम की राजनीति करना चाहते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, तो मेरा खुला निमंत्रण है, मेरी आम आदमी पार्टी का खुला निमंत्रण है, आमंत्रण है और अभिनंदन है कि वो एक आए और देश हित में जो आम आदमी पार्टी कार्य कर रही, शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों को अगर आते हैं तो अपनी पुरानी विचारधारा को छोड़कर एक नई विचारधारा के साथ जुड़े और देश के नवनिर्माण में हम जो काम करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जो करना चाहता है, आम आदमी पार्टी कुछ करना चाहती है, उसमें सहयोग दे। मैं ये मानता हूं, मेरा और पार्टी का ये मानना है कि भाजपा और कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी हो या भीम आर्मी, सब में अच्छे लोग हैं, लेकिन उन अच्छे लोगों को जिस प्रकार से प्रहलाद दादा को हाशिए पे रख दिया गया, अब
कैसे क्या है, जांच का विषय है। उसी प्रकार से अच्छे लोग हैं, उन सब अच्छे लोगों को मैं बुलाना चाहता हूं। मैं अधिक समय नहीं लेता, अंतिम बात मैं आप लोगों को से बोलना चाहता हूं। मैंने आप ही के पेपरों में पढ़ा है कि यहाँ पर कुछ भाजपा की नीति और रीतियों से रुष्ट होकर वो असंतुष्ट, कुछ वार्ड अध्यक्ष असंतुष्ट चल रहे हैं। मैंने शायद संजय संदेश उसमें भी पढ़ा है परसों पल्ले रोज के पेपर में कि वो असंतुष्ट चल रहे हैं और वो एक अच्छा कार्य करना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, सांसद महोदय हैं, विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, जो पाला पलट के दूसरी पार्टी में चले गए, फिर वहां से वहां चले गए, तो उस विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता। वो उनका अपना तरीका है। उन रीति और नीतियों से रुष्ट होकर असंतुष्ट चल रहे हैं। मैं खुला आमंत्रण दे रहा हूं आम आदमी पार्टी का, चूंकि इस क्षेत्र का मुखिया होने के नाते, कि वो आए, उनका हमारी आम आदमी पार्टी में स्वागत है। वो अपने विचारों के साथ और अपनी जो हमारी आम आदमी पार्टी की विचारधारा है उस विचारधारा के साथ वो आए, चाहे वो किसी भी गुट के हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी ना गुटबाजी मानती, ना ये मानती कि ये इस दल का है। हम तो चाहते हैं कि भारत का हर नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, वो सब भारतीय हैं और भारत के निर्माण में, नव निर्माण में जो भी कार्य करना चाहते हैं, राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, ईमानदारी से जो काम करना चाहते हैं, स्वच्छ राजनीति के लिए जो काम करना चाहते हैं, उन सबका मैं अपनी पार्टी की ओर से उनका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं। खुला आमंत्रण देता हूं कि वो सब आए, हम उनको स्वीकार करेंगे, उनके सम्मानजनक उनको जो भी पद होगा वो पद भी दिए जाएंगे और चुनाव में भी उन लोगों को लड़वाया जाएगा। मैंने पहले भी बताया कि 3C का पालन करते हैं। आने वाले जनों में अगर सक्रियता है और 3C से अगर करप्ट नहीं है, क्रिमिनल नहीं है और कैरेक्टर लेस नहीं है, तो उन सब व्यक्तियों को हम लोग बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं और वो आए। और इस आम आदमी पार्टी जो एक नई विचारधारा चली है, कांग्रेस का लगभग प्रभुत्व खत्म हो चुका है और एक नेशनल पार्टी जो बनने जा रही है आम आदमी पार्टी, उसकी तरफ ध्यान दें और वो आए। और मैं आप सभी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो आकर हमारी पार्टी में आए और हमारा साथ दें और इस मंदसौर जिले में प्रहलाद दादा को भी न्याय दिलाना। और प्रहलाद दादा का नाम मैंने सिर्फ इसलिए लिया कि वो एक रूलिंग पार्टी के नेता थे और जन नेता थे। ऐसे कई प्रहलाद दादा जिनके मर्डर्स हुए हैं या जिनको न्याय नहीं मिल पाया है, उन सबको न्याय दिलाने के लिए मैं उन सबको आह्वान करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत। आपके कुछ प्रश्न हो? मैंने तो सभी पूरी मंदसौर की जनता से आह्वान किया कि सब आए। अगर उसमें नरेंद्र जी भी आना चाहे तो उनका भी स्वागत है, राजेश जी आना चाहे तो उनका भी स्वागत है, और अगर आप कोई नाम लेना चाहे वो भी आना चाहे तो सभी का स्वागत है। मैं तो चाहता हूं कि जो काम की राजनीति करना चाहता है वो किसी भी दल से हो, उन सबका स्वागत आम आदमी पार्टी में है। तो लगभग 1 से 1.5 महीने पहले हम लोग टिकट घोषित कर देते हैं और जनता से हम फीडबैक मांगते हैं कि भाई आपका अगर इसके ऊपर कोई लांछन हो जो इसने छुपा लिया हो तो उस लांछन को हमें प्रूफ के समय, नहीं तो हर कोई भी लगा देगा, विद साक्ष्य के साथ हम लोगों के पास भेजें, हम उनका टिकट रिजेक्ट कर देंगे। दिल्ली में भी हमारे साथ हुआ था, 2 या 3 टिकट हमने रिजेक्ट किए थे। अभी पंजाब की बात करें तो हमने 11 टिकट रिजेक्ट किए थे। एक दूसरा बहुत अच्छा आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, हमारे जिलाध्यक्ष गंगाराम जी पास में बैठे हैं, आप लोगों को ध्यान होगा आज से 7 साल के पहले प्लस बैक में जाओ, आप ही लोगों ने छापा था कि आम आदमी पार्टी ने मंदसौर में नगर पालिका परिषद में खाता खोला। नगरी में हमारा पार्टी का अध्यक्ष बना था रवि सोनी चाचू, ठीक है। हम लोगों ने जब उनसे हमारे जब तक वो पद चिन्हों पे चल रहे थे, लेकिन पार्टी की विचारधारा से अलग हटकर उनके पास पार्षदों का बहुमत नहीं था, उन्होंने कई समझौता किया, चाहे वो यहाँ के विधायक जी हो या दूसरों से हो, तो आम आदमी पार्टी ने तुरंत 1 मिनट नहीं लिया और उसको पार्टी से तुरंत निकाल दिया। ये हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं, उसी समय पार्टी ने उनको बर्खास्त कर दिया और प्राथमिक सदस्यता से भी उनको निलंबित कर दिया। ये आम आदमी पार्टी की विचारधारा है, वो कभी समझौता नहीं करती है। आप लोग अगर प्रूफ देंगे, और मैं चूंकि आप लोग तो समाज के बीच में रहते हैं, हर जने का खोज खबर निकाल के आते हैं, मेरा आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर कभी हमारी पार्टी ऐसा कोई सफेद पोस्ट हो जो आपने बोला है और आए, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के सभी मीडिया बंधुओं से कि आप उसका प्रूफ समेत हमको भेजना।
1 सेकंड नहीं होगा, हम लोग उनको प्राथमिक सदस्यता से उनको तत्काल रिलीव कर देंगे। क्योंकि हम लोग अगर किसी पद पे चलने के लिए आए हैं कि हमको ईमानदारी और स्वच्छ राजनीति करना है, तो पहले हमको अपने आप को स्वच्छ रखना पड़ेगा। आपका प्रश्न जायज है और उसका हम बिल्कुल परिपालन करने के लिए तैयार हैं। बस निवेदन आपसे है कि आपको भी कभी किसी का मालूम पड़े तो तुरंत हम लोगों को सूचित करें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। तो भारत हम लोग बनाना चाहते हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि जैसे आम आदमी पार्टी ने पंजाब फतह की तो उनके नितिन गडकरी जो केंद्रीय मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है नागपुर में, और आपके मीडिया ने भी छापा है कि क्षेत्रीय दलों को आप मत जिताइए और कांग्रेस को आप जिता सकते हैं। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। उनकी भाषा चेंज हुई। मैं उसी पॉइंट पे जा रहा हूं कि आज पंजाब जीतने से जो विरोधी दल सबसे ज्यादा अगर डर है तो आप उसको भारतीय जनता पार्टी को है। और हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि आज हम लोग जब पंजाब जीते हैं उसके बाद हमारे पास में लगातार सदस्य संख्या बढ़ रही है। और इन पंजाब जीत के बाद पूरे मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करना चाहूं तो 2 लाख नए साथी हम लोगों से जुड़े हुए हैं। आज हम लोग संगठन निर्माण की प्रक्रिया में हैं। आने वाले 3 या 4 महीने में हम संगठन को पूरा रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं और उसमें जो भी सक्रिय साथी, चाहे वो नए साथी आए या पुराने साथी, उनको सामंजस्य मिला के, क्योंकि हमारे इसमें पोस्टें ऊपर से डिक्लेयर नहीं होती, हम जाजम पे बैठ के वहीं से पोलिंग बूथ से स्टार्ट करेंगे और उनको जो जिला है या जो भी सक्रिय साथी रहेगा उनको उनकी तरह सम्मानजनक पद दिया जाएगा। और हमारे वरिष्ठ साथी हैं, अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए हैं और आप सभी गवाह हैं कि ये पाक साफ है, इसलिए नहीं तो आप कहीं सबूत हमें भेज देते। पहले तो ये चीज है कि मध्य प्रदेश सरकार संविधान को मानती है या नहीं मानती, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। अगर आप मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार और नरोत्तम मिश्रा जी अगर संविधान को मानते तो ये घटना नहीं होनी थी। जो घटना हुई है, पत्थर फेंके गए हैं, वो गलत है, उसका हम बिल्कुल तहे दिल से उसका निंदनीय कृत्य है और हम लोग उसका विरोध करते हैं। लेकिन उस पत्थरबाजी की घटना के बाद मकानों को चिन्हित करके मकानों को तोड़ देना ये संविधान प्रदत्त नहीं है। अगर आज कोई मर्डर कर देता है, कोई अपराध करता है तो उसकी एफआईआर लिखी जाती है और एफआईआर लिखने के बाद वो माननीय कोर्ट में जाता है और कोर्ट सिद्ध करती है कि वास्तव में इसने अपराध किया है या नहीं किया। अगर नरोत्तम मिश्रा जी और दूसरे हमारे शिवराज जी वो खुद ही न्याय देने लग जाएंगे, लोगों के मकान तोड़ने लग जाएंगे, तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कोर्टों की अवधारणा क्यों है और उस संविधान का क्या है? हो सकता है। और दूसरी बात, अगर मान लो नवीन अग्रवाल ने पत्थर फेंका है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सब लोगों ने पत्थर फेंका। नवीन अग्रवाल को सजा मिलना चाहिए लेकिन मेरे बंदों को सजा नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपराध नहीं किया। तो पूरे परिवार को अपराध की श्रेणी में लाना गलत है और हम पुनः और उसकी आपको प्रमाणिकता बताता हूं। हमने विरोध शुरू में कर दिया था और अगर वो गलत नहीं हुआ तो शिवराज जी ने वापस से क्यों बोला कि जितने भी मकान टूटे हैं उनको हम पुनर्वास करवाएंगे और जिनके पूरे मकान टूटे हैं उनको हम प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बना के देंगे। ये जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम था। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और हम मांग करते हैं कि अगर आपको वास्तव में इस प्रकार के जो कृत्य है, मैंने एक लेख भी लिखा था पहले कि इस प्रकार के जो भी दंगे होते हैं ये प्रायोजित होते हैं और कोई दल या कोई व्यक्ति विशेष इसमें मिला होता है, इनकी आप सीबीआई जांच कराए। जितने भी दंगे हो, चाहे वो जहांगीरपुरी दिल्ली के दंगे हो, इधर राजस्थान के दंगे हो या मध्य प्रदेश में खरगोन की जिले हो, इनकी सीबीआई जांच होना चाहिए। और वास्तविक जो सफेद पोश भाई साहब ने नाम लिया था, वो सफेद पोश कौन लोग, उनको पकड़ना चाहिए। तभी जाकर ये दंगे रोकेंगे और उनके पीछे, पर्दे के पीछे कौन लोग वो सामने आ पाएंगे। आम आदमी पार्टी लगातार मांग कर रही है कि दंगों की जांच होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह के पास है आज ये पुलिस का कार्य और एनसीडी का कार्य। तो पुलिस अगर तोड़ रही तो हम लोग वहां पे बिल्कुल निरंकुश हो जाते। आज अगर हम लोग पंजाब में कोई गिरेगी उसकी सारी जवाबदारी हमारी होगी क्योंकि पंजाब में एक स्वतंत्र स्टेट है और वहां पर पुलिस हमारे पास है, गृह मंत्रालय हमारे पास है, सभी कुछ हम लोगों के पास है। वहां कुछ भी होता है उसका दायित्व आम आदमी पार्टी का होगा। लेकिन दिल्ली में एक विपरीत परिस्थिति है, एनसीडी गृह मंत्रालय के अधीन है, पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है। ये प्रश्न आप लोगों को मिस्टर अमित शाह से और यहाँ के जो सांसद महोदय सुधीर गुप्ता और सेकंड में जो
सिसोदिया जी हैं विधायक, उनसे पूछना चाहिए कि भाई आपकी सरकार होते हुए वहां पे बुलडोजर चल रहा है और क्यों चल रहा है। और उसके लिए हम लोगों ने एक तिरंगा यात्रा निकाली थी लोगों में सद्भावना स्थापित करने के लिए, और उसमें मुस्लिम समुदाय से भी थे, सिख समुदाय से भी थे और हिंदू समुदाय, सारे लोगों ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। वहां कोई दंगा करना नहीं चाहता है, ये दंगे करने का काम भाजपा करवाती है। और जब जब चुनाव आते हैं लोकसभा के, उसके साल डेढ़ साल पहले, चुनाव के पहले दंगे सारी तरफ चालू हो जाते हैं। इसका हम बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं। और हर इस भारत में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, अगर इस भारत में पैदा हुआ है तो हमारे लिए एक ही है और वो धर्म है भारतीय धर्म, और वो सब भारत के निवासी हैं। उन सब का रक्षा करना दायित्व, ये हमारा दायित्व है। और जहां जहां हमारे पास ताकत है वहां हम लोग हमारे पावर का इस्तेमाल करके उनकी रक्षा करेंगे, और जहां नहीं है उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो वो गंदगी कैसे होगी? वैसे सिवना में अगर आप जितने भी आसपास से जो गंदगी जा रही है उसका सीवरेज प्लांट आप बना सकते हैं। अगर नगर पालिका का गंदा पानी जा रहा है तो उसका लिए सीवरेज प्लांट आप बना के जो स्वच्छ पानी है उसमें छोड़ सकते हैं। दूसरा है कि सिवना का जहां से मुख्य घाट है वहां के साइड में नाला बना के वो पानी जो हम लोग छोड़ेंगे उसको ले जाके 3 या 4 किलोमीटर दूर हम लोग उसको छोड़ सकते हैं। दूसरा इसमें ये कि जलकुंभी उसमें पूरी में, चाहे अपन रोड से जाए, जलकुंभी पूरे में दिखती है। उस जलकुंभी को खत्म करने के लिए आजकल साइंस ने इतनी टेक्नोलॉजी कर ली है कि एक नाव आती है, उसके पीछे एक पंखे जैसा रहता है, जैसे अपने गेहूं काटते हैं, वो अपन चलाते हैं नाव के साथ तो पूरी इकट्ठी हो जाती है। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। और जिस प्रकार से गंगा शुद्ध नहीं हुई, वैसे उनकी नियत ये है कि ऐसी योजनाएं बनाई जाए भाजपा की जिसमें पैसे हो और आप उसको प्रमाणित नहीं कर सकते कि हमने सिवना को शुद्ध नहीं किया। क्यों? कि वो एक दिन निकालेंगे थोड़ी सी जलकुंभी, जेसीबी ला के निकालेंगे, जेसीबी से जलकुंभी नहीं निकलने वाली, वो अगर निकलेगी तो टेक्निकल तरीके से ही निकलेगी। और उसके लिए हमको जो मशीनें आती है, आप जापान में देखें या दूसरी जगह देखें, वहां पर पूरी बॉटल से, जो बहुत से लोग बॉटल उसमें फेंक देते हैं, वो सारा कचरा उसमें पंखे में आ जाता है और उसको पूरी शुद्ध कर देते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी से अगर हमारी परिषद यहाँ बनती है तो मैं आपको करके दिखाऊंगा 10 दिन में कि किस प्रकार से यहाँ की सिवना को शुद्धिकरण किया जा सकता है। बड़ा कारण ये है कि इसमें सफेद पोश लोग भी शामिल हैं और प्रशासन भी शामिल है। आप देखें कि इस नीमच और मंदसौर और चित्तौड़गढ़ जिले में कभी भी मुख्य आदमी आज तक पकड़ में नहीं आया। भाई किससे माल लेके आया, आज तक पकड़ में नहीं आया। किसको देने जा रहा था, वो पकड़ में नहीं आया। जो कैरियर हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो माल लेके एक जगह से दूसरे जगह छोटे से लालच में जाते हैं, उस लालच में वो पकड़ में आते हैं। दूसरा, एनडीपीएस में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि डोरा चोरी का। अब डोरा चोरी का आप पिछले 4 या 5 सालों से आपने कोई नीति उसकी नहीं बनाई है कि गवर्नमेंट खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, उसके कोई ठेके नहीं हुए। तो ये तो भाजपा सरकार खुद खुलेआम दे रही है कि आप लोग इसकी तस्करी करो। अब आप बताइए कि अगर उसको ठेका नहीं देंगे, उसके लिए नीति नहीं बनाएंगे, तो आदमी कहीं न कहीं उसको खत्म करेगा। और क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि छोटे से लालच में आदमी ने, अगर किसी किसान ईमानदार है उसने फेंक दिया, रोड़ी में फेंक दिया, तो जो तस्करी वाला जो मुद्दा है वो उसको उठा के ले जाएगा, उसको तस्करी करेगा। दूसरा, जो नियम है, अधिनियम में, संविधान में भी है और इसके रूलिंग्स में भी है, 0.002% से अगर उसमें मार्जिन की मात्रा कम होती है तो एनडीपीएस एक्ट में नहीं आता है। हमारी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, सबसे पहले हम, और अभी राज्यसभा में भी इस मुद्दे को उठाने वाले हम लोग एनडीपीएस के लिए, कि अगर इस डोरा चुराव को एनडीपीएस एक्ट की धारा से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि उसमें जो मार्जिन की मात्रा है वो जो इनके नियम पहले से बने उससे कम है। तो क्या कारण है कि इसको अभी भी आपने एनडीपीएस एक्ट में रख रखा है? और उसका एक मुख्य कारण यही है कि आपको शिष्टाचार कमाना है, पैसे कमाना है, इस कारण से उसको इसमें, अगर वो खुला कर दिया जाएगा और डोरा चूरा के लिए स्पष्ट शासन ने नीति बना देगी, तो मैं आप मान के चलें कि इस प्रकार के कृत्य और ये तस्करी और एनडीपीएस एक्ट के मुद्दे लगना बंद हो जाएगा। मैं आपकी चीज से बिल्कुल वाकिफ हूं कि 2015 में जब हम लोग आरटीओ बैरियर की लड़ाई लड़ रहे थे और हमको 8 दिन जेल में डाल दिया गया था, तो जावद में हम लोग 6 जने थे, लेकिन उसमें 90% लोग वहां जितने भी कैदी थे सब एनडीपीएस एक्ट में थे और वह सब कैरियर थे। इसलिए
इसलिए मेरा वही अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। 2 मेरी बहनें कनाउटी जेल में थे क्योंकि जावद में महिला सेल नहीं थी, तो यहाँ पे भी जितनी महिलाएं और दूसरे पुरुष लोग थे एनडीपीएस में, वो भी सब ट्रांसपोर्टर थे। ट्रांसपोर्टर से मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले। तो आप देखिए कि सिर्फ वही पकड़ में आते हैं और वही जो दे रहा है और जो ले रहा है वही जो उनको टारगेट बना के उनको फंसाते हैं और उनके ऊपर केस लगाते हैं। इसका हम लोग स्पष्ट नीति, हमारी सरकार बनती है डोरा चोरी के, उसके लिए स्पष्ट नीति बनाएंगे। और चूंकि केंद्र शासन के पास है कि 0.002 को उसको एनडीपीएस एक्ट से बाहर निकाला जाए, उसके लिए हम राज्यसभा में अतिशीघ्र, हमारे 7 सांसद राज्यसभा में, उनके माध्यम से हम इसके खिलाफ एक आवाज उठाने वाले हैं। 2023 को लेकर आम आदमी पार्टी की स्पष्ट है कि हम लोग 230 विधानसभा चुनाव पे हम लोग लड़ने जा रहे हैं और उसमें हमारी जो योजना है, जो दिल्ली मॉडल हमारा पहले से फाइनल है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरेज, ये सारी सुविधाएं जो एक आम आदमी, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वो सभी टैक्स देते हैं और उस टैक्स के बदले में सरकार की नीयत साफ होना चाहिए और उस पर टैक्स के बदले जनता को सहूलियत देना चाहिए। वो सारी सहूलियत, चाहे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य हो, वो जनता को मुफ्त देने के साथ ही उनके टैक्स के बदले हम देने जा रहे हैं। ये हमारे बेसिक मुद्दे रहेंगे। और जो लोकल इश्यूज़ हैं, जैसे मान लो मंदसौर के इश्यूज़ हैं या नीमच के इश्यूज़ हैं, विधानसभा वाइज जो भी लोकल इशू होंगे, उन लोकल इशू को हम शामिल करके 2023 में पूरे प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पंकज सिंह जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो जिलों के जितने भी जिले उनके पास हैं, लगातार वो दौरे कर रहे हैं और मेरे पास जो जवाबदारी है 3 जिलों की, उनमें भी हम जगह जगह जाकर सम्मेलन कर रहे हैं और संगठन विस्तार कर रहे हैं। हमारे लिए टारगेटेड है कि आने वाला जो गुजरात चुनाव अक्टूबर-नवंबर है, तब तक हम मध्य प्रदेश के सभी पोलिंग बूथों पर, लगभग 51,000 पोलिंग बूथ हैं, उन 51,000 पोलिंग बूथों पर हमारा पोलिंग संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए और 1 साल हम लोग जो आंदोलन के लिए देंगे, वो पूरा 1 साल जो चुनाव से पहले का होगा, उसमें हम लोग आंदोलन करेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अभी आंदोलन नहीं करेंगे, अभी भी हम संघर्ष करेंगे, लेकिन 1 साल पूरा हमारा उस पर फोकस रहेगा कि जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता की क्या समस्याएं। और मेरे जितने भी साथी हैं, वो साथी जब तक फील्ड में नहीं जाएंगे तब तक उनको नहीं मालूम पड़ेगा कि मुद्दे क्या हैं। तो हम चाह रहे हैं कि अभी से हमारी तैयारियां चालू है और उन सारे मुद्दों को हम लेखीबद्ध कर रहे हैं और उन मुद्दों को विधानसभा चुनाव में शामिल करें। भाजपा सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा अगर आज की तारीख में है तो व्यापम घोटाला, चाहे वो कमलनाथ जी की सरकार आई हो या शिवराज जी की सरकार हो, व्यापम घोटाला जो युवाओं के साथ छल किया गया, लेकिन आज तक किसी को सजा नहीं मिली है उसमें। और ये देखें कि उस व्यापम घोटाले में जितने भी गवाह थे या जितने भी उनके मुख्य थे, उन सबको या तो किसी न किसी षड्यंत्र के तहत या ये कह लो कि किसी न किसी कारण से वो सब भगवान के प्यारे हो गए और भगवान के पास चले। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उस मुद्दे को हम लोगों को खोलना है। दूसरा, जगह जगह चाहे वो पत्रकारों की हत्या हो रही हो, पत्रकारों की अभी सीधी में एक घटना हुई थी जिसका आम आदमी पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था। पत्रकारों के साथ है, आम जनता के साथ है, जिनके ऊपर फर्जी केस डाले जा रहे हैं, उन सब फर्जी केसों को हम लोग खोल के और वापस से बताएंगे। तीसरा, अगर इस प्रदेश में सबसे बड़ा अगर कोई भ्रष्टाचार का अड्डा है तो परिवहन चेक पोस्टों का है, जिसमें परिवहन चेक पोस्ट पर 24 घंटे भ्रष्टाचार चलता है। आम आदमी पार्टी इसके लिए पहले भी लड़ाई लड़ चुकी है और आप लोगों को ध्यान होगा, मध्य प्रदेश में 46 चेक पोस्ट हैं, उसमें प्रतिदिन 40 करोड़ रुपए की अवैध वसूली होती है। उस अवैध वसूली को रोकने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। इसी प्रकार से हमने एक और अभी आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा हम लोगों ने घोटाला खोला है। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उन आउटसोर्स कर्मचारियों को पैसे नॉमिनल दिए जाते थे और एक की हाजिरी 2 जगह भर के, सिर्फ नीमच की अगर बात करें तो हमारे पास तथ्यात्मक जानकारी हम लोगों ने भेजी है, वहां पर 50 लाख रुपए का एक ही जगह फ्रॉड हुआ है। तो आप देखें कि 50 जिले हैं तो लगभग 250 लाख का फ्रॉड ये बीजेपी सरकार ने किया है और उसकी तथ्यात्मक जानकारी भेजने के बाद भी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे लगातार प्रेशर के कारण एमपीबी ने एक केस वहां के ठेकेदार के खिलाफ डाला है जावद में 71 लाख की रिकवरी के लिए। ये एक नीमच की है, चूंकि प्रदेश की बात करना अगर चाहता हूं तो 51 जिलों में आप मान सकते कितना है। एक और बड़ा मुद्दा हमारे पास है एमपीबी को लेकर, क्योंकि एमपीबी क्या इसलिए हम मुद्दा खोलना चाहते हैं कि जो लाइट महंगी मिलती है, मध्य प्रदेश में लाइट दिल्ली से 10 गुना महंगी है, उस कारण से हम लाइट विद्युत विभाग के पीछे भी पड़े। जो लाइनों का मेंटेनेंस होना था नीमच जिले के साथ ही 51 जिलों में, उसमें 6 करोड़ का नीमच जिले के लिए ठेका
हुआ था, केबलीकरण करना था। जब धरातल पे हमने चेक किया, आरटीआई में जानकारी निकाली तो मात्र 20 लाख का काम हुआ था। आप देखें कि 250 करोड़ का घोटाला मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने किया है एमपीवी में मेंटेनेंस के नाम से, और उन्हीं के थैले के चट्टे बट्टे हैं, उन्हीं के जो लोग हैं उनको ठेका दे दिया जाता है और इसमें भ्रष्टाचार होता है। मैं आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर इस ढंग से देना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार, क्या कारण है कि दिल्ली सरकार 28% जीएसटी लेती है, 18% जीएसटी लेती है, लेकिन पेट्रोल 100 रुपये में देती है और मध्य प्रदेश सरकार 120 रुपये में देती है, डीजल 90 रुपये में देती है, मध्य प्रदेश सरकार 104 रुपये में देती है। नीयत साफ होना चाहिए। आज हम सारी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सारी फ्री देने के बाद भी और किफ़ायती रेटें देने के बाद भी मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे 29 स्टेट में, 29 स्टेट प्लस केंद्र शासित प्रदेश, उसमें दिल्ली 1450 करोड़ के फायदे में, सरप्लस में, 28 स्टेट प्लस केंद्र शासित प्रदेश नुकसान में हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ की शिवराज सरकार से कि आपकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए आप जनता को ये सुविधाएं नहीं दे रहे हो, और उसके बाद भी जनता का, मध्य प्रदेश में एक बच्चा पैदा होता है तो वो 45,000 रुपये का कर्जा लेकर पैदा होता है। इन सब मुद्दों को लेकर, और अगर हमारी सरकार बनती है तो इस प्रदेश के, मध्य प्रदेश के ऊपर इतना कर्जा क्यों बढ़ा, ये सबसे पहली फाइल होगी जिसको हम लोग खोलना चाहते हैं। और मध्य प्रदेश में जितने भी राजनीतिक चाहे दूसरी हत्याएं हुए हो, उन सब के, चाहे मंदसौर में मैं बैठा हूँ, यहाँ प्रहलाद जी बंदवार की बात हो, प्रहलाद दादा की बात हो, उनकी भी फाइल खोली जाएगी, उनकी भी सीबीआई जांच की जाएगी, और हमारे स्तर पर जांच हम लोग करके ये स्पष्ट परिलक्षित है सर कि जो राजनीति में जो लोगों का जननायक था, लोगों के साथ उठता बैठता था, जिस प्रकार से भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी होते थे, जिनके चाहे मैं विरोधी हूं या विपक्षी दल में हूं लेकिन उनकी बड़ाई करते थे, वैसे यहाँ प्रहलाद जी बंदवार के बारे में भी सभी लोग अच्छा पॉजिटिव पक्ष रखते हैं। मैंने अपने स्तर पर भी जाँच की है, और उनकी हत्या कोई भी एक राह चलता व्यक्ति कर दे, हमारे कहीं गले नहीं उतरती, और उनकी जो हत्या की गई है वो कहीं न कहीं राजनीतिक हत्या होगी। अगर ईमानदारी से यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ का गृह मंत्रालय अगर उसकी जांच करे, सीबीआई जांच कराए या एसआईटी जांच करे जिसमें ईमानदार व्यक्ति हो, तो बिल्कुल ये पर्दा उठेगा कि उसमें ये एक राजनीतिक हत्या थी, नहीं कि एक सामान्य मर्डर था। क्योंकि एक आदमी जब सबका चहेता बन जाता है तो उसके लाखों दुश्मन बन जाते हैं, और कहीं न कहीं वर्चस्व की लड़ाई भी उसमें सामने आती है, और ये सब पर्दे के पीछे हैं। इसकी जाँच होना चाहिए। मैं आप सभी ने एक प्रश्न किया, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष सीबीआई जांच होना चाहिए, और ये पर्दा उठना चाहिए कि आखिर ये कत्ल हुआ तो क्यों हुआ, इनका मर्डर हुआ तो क्यों हुआ। एक जनता का मर्डर होना एक मामूली बात नहीं है। एक कोई बड़े पत्रकार का, अगर हम लंकेश गौरी की बात करें, उसका मर्डर होना कोई छोटी बात नहीं है। एक आम आदमी का मर्डर हो जाता है। जब आप एक बड़े नेता का और रूलिंग पार्टी का, जिसका पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक आपका है, और उसकी उस परिवार को आप और प्रहलाद जी बंदवार के आत्मा को आप न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो ये बिल्कुल मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के ऊपर तमाचा है। आप इसकी तह तक जाइए, सीबीआई जांच कीजिए, आपकी पुलिस से जांच करवाइए, लेकिन ये पर्दा उठना चाहिए कि आखिर मर्डर हुआ तो क्यों हुआ।